रिवाइवल पैकेज दिया और अभी 1,64,000 करोड़ का फिर एक पैकेज दिया है। सर, इन सब चीजें जो कॉर्पोरेशन सही काम नहीं करता है, नुकसान में चलता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? सरकार जिम्मेदार होती है। इसका मतलब कि सरकार फेल है जो अपने प्राइवेट जो सेक्टर्स है उसको नहीं बचा पा रही। अभी एयर इंडिया का कर दिया, इतने सालों से लॉस में चल रहा है, अरबों की संपत्ति कितने हजार करोड़ों में दे दिया। अभी वो प्रॉपर्टी बेच के इतना पैसा कमाएगा कि वो तो दूसरी एयरलाइन खोलने की सोच रहा है, अपनी एयरलाइंस भी उसमें मर्ज करेगा, विस्तारा और टाटा जो एयरलाइंस है। तो क्या सरकारें शुरू से फेल होती आई हैं जो ये कॉर्पोरेशन बंद होते रहे? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया है, मैं इसकी स्वागत करता हूं। आप जरा इसके पीछे भी जाइए। एयर इंडिया सबसे रिलायबल एयरलाइंस थी, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देने वाली एयरलाइंस थी। जब प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने 52,000 रुपए का 52,000 करोड़ रुपए का परचेज कर लिया, जबकि एयरलाइंस कहता रहा कि हमको आवश्यकता नहीं है, हमको 10,000 करोड़ की भी आवश्यकता नहीं है, 2,000 करोड़ की, मगर 52,000 करोड़ रुपए का कर लिया। उसके बाद में जो है उस पैसे का क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। ये जो है बहुत सुनियोजित इंक्वायरी चल रही है, 8 साल हो गए। हाँ, ये क्या हुआ उसका? ये देश का सिस्टम है। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से ऊंची आवाज तो आपकी है, आप मुझे बताइए आप चोट नहीं क्यों नहीं करते? सर एक बात सुनिए, आप मजदूर की बात करते हैं, मजदूर हित की बात करते हैं, कितने करोड़ ई श्रम कार्ड बने और कब पैसा उसमें आएगा? आपने उसमें क्या काम किया? देखिए, ई श्रम कार्ड योजना का हम वास्तव में सराहना करते हैं। अभी तक कितना पैसा आया? अभी सुनिए, ई श्रम में पैसा आने का कोई सिस्टम नहीं है। ई श्रम पोर्टल, उसमें अभी तक गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि देश के अंदर 38 करोड़ ऐसा वर्कर है जो कोई आइडेंटिफाइड नहीं है। इसलिए जो है ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को 38 करोड़ को उन्होंने किया, 29 करोड़ वो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके रजिस्टर्ड होने से उसके खाते में पैसे जाने से कोई मतलब नहीं है। आपको आश्चर्य होगा इस बात को जानकर के कि जब वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उसमें जिन लोगों को आप और हम ये सोचते हैं इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उनमें से 400 ट्रेड्स निकल करके आए हैं। जो उसमें फॉर्म भरा जाता है, जो उसमें डेटा एंटर किया जाता है, 400 ट्रेड्स निकल कर 400 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है। और सरकार ने एसएमएससी के माध्यम से, एमएसएमएससी के माध्यम से और बाकी जो है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं, तो उनको रोजगार देने के लिए उनके पास आता है, एक पोर्टल बनाया है। उसमें उनके पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमको इस स्किल के इतने लोग चाहिए, तो वो वहां से जो उसको लिंक कर देते हैं और उसके माध्यम से उसको चला। ये चीजें सर उनको पैसा देने के लिए आप पक्ष में नहीं है। आपने कहा कि एक सेकंड, आपने कहा कि वो सिर्फ ट्रेड मैचिंग है। आप उनको पैसा और उनको मेहनताना जो सबसे नीचे है लेबर में, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उनको आप नहीं चाहते कि उनको भारत सरकार 25 करोड़ 50 करोड़ बना ले लिस्ट और उसका कोई फायदा ना हो। ये कई सालों से चलता आ रहा है। आप नहीं चाहते उनको पैसे मिले? देखिए, हम बिल्कुल चाहते हैं और उनको पैसा मिल भी रहा है। वो सब जो है, जो पैसा गवर्नमेंट जो है 500 रुपए महीने या अनाज 5 किलो, वो सब उसी सेक्टर को मिल रहा है, उन्हीं लोगों को मिल रहा है। मगर ये जो ई श्रम पोर्टल का आपने क्वेश्चन किया भाई साहब, मैंने केवल उसका किया है, उसका पैसे से कोई संबंध नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मिलना चाहिए ना, आप उसके लिए क्यों नहीं वकालत करते? एक नेशनल डेटाबेस है, वो नेशनल डेटाबेस किसी तरह से कोई जो है पैसा देने के लिए नहीं है। नेशनल डेटाबेस इकट्ठा हो गया। अब ये मालूम पड़ जाएगा, जो कोविड में भगदड़ मची थी, जो प्रवासी मजदूरों की भगदड़ मची थी, अब प्रवासी मजदूर ये मालूम पड़ जाएगा इस नेशनल डेटाबेस से कि इसका होम स्टेट कौन सा है और गेस्ट स्टेट कौन सा है। सर ये तो का सवाल हो गया। अभी इतनी देश में बेरोजगारी है, सब लोग कह रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है या आपने मजदूरों का कुछ ऐसा अध्ययन किया है कि कितनी बेरोजगारी है या लोगों को रोजगार मिल रहा है? आज से जब हम आपकी उम्र के ही हैं, हम भी उस जमाने में टाटा बिरला कहा जाता था कि पूरा देश का जो कंट्रोल है टाटा बिरला के पास है। तो आपको नहीं लगता कि अभी पूरा देश का कंट्रोल अडानी और अंबानी के पास होने जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज हो रही है वही खरीद रहे? अब देखिए, पहले एक नंबर से बता देते, आपने जो शब्द कहा
मजदूर बेरोजगार नहीं होता है, मजदूर तो मजदूर है। बेरोजगार तो वो होता है जो स्टूडेंट है या नए नए वर्कर से आए। मजदूरों को भी सब जितने मजदूर हैं सबको काम मिल रहा है। अगर चाहे मजदूर है तो ऑर्गेनाइज मजदूर तभी होता है जब वो मजदूरी करता है, तो मजदूर कभी बेकार नहीं होता। सब बेकार नहीं तो पर ये अभी इनका जो हमारे भाई का नहीं, मैं सवाल था बात तो बताता उनको हूँ। पैसा क्यों दे रही है देखिए, सरकार? आपने जो unorganized sector अडानी था। अडानी और अंबानी का नाम लिया, जी तो अडानी अंबानी की ना हमारे पास कोई एडवोकेसी है और ना हम ये किसी को कहते हैं। हम ये कहते हैं कि वो भी देश के उद्योगपति हैं। यहाँ पर जो है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि कोई चीज बिडिंग में आई, जो लोएस्ट बिडिंग करेगा वो लेकर के जाएगा। तो अडानी और अंबानी, हम इनको कोई देश का दुश्मन नहीं मानते। हम ये नहीं, 16 अप्रैल 2002 को एक को रामलीला मैदान में जो हमारे संस्थापक थे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से गवर्नमेंट को ललकारा। उन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है जसवंत सिन्हा, फाइनेंस मिनिस्टर इज ए क्रिमिनल मिनिस्टर। ही हैज एनक्रोच्ड द पावर्स ऑफ लेबर मिनिस्टर by extending the threshold of the factory 100 to 300। ठेंगड़ी जी के बोलने के बाद अटल जी दुविधा में पड़ गए, क्या करें कैसे करें। संघ में गए अपनी बात करने के लिए, अल्टीमेटली यशवंत सिन्हा को ड्रॉप करना पड़ा। सर एक और आप पे ये लांछन ये है कि आप सिर्फ अफसर यूनियन का लीडरी करते हैं, आप जमीनी यूनियन का लीडरी नहीं करते। जो एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपने 26, 27, 28 करोड़ का लिस्ट बनाया है, जब किसान को पैसे मिलते हैं तो इनको भी टीबीटी कराइए। नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो एक डेटा बैंक है, डेटा बैंक भी किसी काम का हो ना, किसी आर्थिक को कोई देश का दुश्मन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि इनका भी जो है भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। मगर वो जो है, हमने अडानी का जब एयरपोर्ट खरीदने की बात आई तो उसकी नाक में नकेल कर दी, मगर जो है सरकार डिटरमाइंड थी। तो हमारा कहना ये है, सरकार डिटरमिनेट थी, इसका मतलब पहले ही तय था ना, नहीं इसी को ही देना। नहीं, इसी को नहीं देना। अभी तो बिडिंग, अरे जीएमआर ने उससे आधी कॉस्ट पर जो है बिडिंग की, GM जो और 10 बिडर थे उन्होंने उससे 10 आधी से भी कम की। जिसकी बिडिंग ज्यादा होगी उसको दे देगी सरकार। GMR के बराबर तो कोई था ही नहीं ना इंडिया में। नहीं, नेचुरली उसी जीएमआर ने फिर उससे आधी कीमत पर क्यों खरीदा? आदि कोई और था ही नहीं ना बिल्डर। नहीं, बिडर ये था ना अडानी। अडानी इस सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं। एक पार्ट करा दिया सर, जो बड़े लोग हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया, अभी तू ये खरीद, तू ये खरीद, तू ये खरीद। फिर उसने अब अडानी सब जगह थोड़ी आएगा। नहीं, अडानी ने 50%, उसने 50% पे कोट किया जीएमआर ने, उसने उससे 50% ज्यादा किया। अगर आपने उस समय बात उठाई, जो अभी हाँ। 17,000 मजदूर जो वहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉई एयर इंडिया, उनका भविष्य क्या होगा सर? देखिए, जो काम के मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं जी, उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ नहीं हो रहा सर, मार्च के बाद सब खत्म हो रहा। आज आप जाइए एयरलाइंस में, अभी भी अनसर्टेनिटी है, उनको मालूम ही नहीं है कि मार्च के बाद हमारा क्या होगा। देखिए, मैं इसमें कोई गवर्नमेंट की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मगर मजदूरों की बात कर रहा हूँ। मगर मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25 हजार, कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। 20 से 25 करोड़ पर डे रिकरिंग लॉस था उसमें। मगर जो है, हमने अभी भी एविएशन मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई है, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी एक मेमोरेंडम दिया है कि जो कर्मचारी हैं एग्जिस्टिंग, उनके जो है वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरकार ने यह इंश्योर किया है कि 1 साल तक तो टाटा ने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद गवर्नमेंट उनका देगी। उसमें जो है पूरा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में जाइए। वो सड़क पर नहीं आएंगे, मैं आपको कहते जाता हूँ, मैं भी यही हूँ, आप भी यही। बाकी जो आप कह रहे थे ना कि मजदूर, उन्होंने कहा कि मजदूर अभी रहने दीजिए, मतलब चक्का जाम हो जाएगा दिल्ली का। नहीं, हम चक्का जाम नहीं करते, सॉरी, मतलब इतने लोग आएंगे तो नहीं, चक्का जाम नहीं करते। हमारे लाख भी लोग आएंगे, अगर हमारे लाख भी लोग आएंगे, ये रैली बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से सरकार की जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचेंगे, अपना काम करेंगे, जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे। चाय वाले से चाय पियेंगे तो पैसा देंगे, छोले भटूरे से खाना खाएंगे तो पैसे देंगे। जितने भी आएंगे रेल से रिजर्वेशन करा के आएंगे। भारतीय मजदूर संघ एक अनुशासित ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो है बवाल मचाने के लिए या बस तोड़ करके आपके कैमरों का आकर्षण लेने के लिए हम वो काम नहीं करते। नहीं, 17 तारीख का रैली जो देखता हूँ, भारतीय मजदूर संघ के ही आंदोलन के दबाव के कारण आप अगर आजकल देख रहे होंगे
तो रेल मंत्री हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, हर अपने उसमें ये कह रहे हैं कि रेलवे के और स्टाफ का कारपोरेटाइजेशन नहीं होगा, रेल का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन हो तो रहा है ना। पूरी नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, भारत की संसद में कानून बनाया है कि हम पेरेनियल नेचर के वर्क पर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखेंगे। भारत सरकार स्वयं के बनाए हुए कानूनों को, जो उसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में वचन दिया है, उसको रेटिफाई किया है भारत की संसद में कि हम डिसेंट वर्क देंगे, हम इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल वर्क लोगों को देंगे, उससे हट रही है। इसलिए यह जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, या पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, क्षेत्र में चलता है। आपको लगता है सरकार जो आपसे कहती है उस पे अमल नहीं कर रही है? पूरी तरह से बिल्कुल नहीं अमल करती। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार अपने द्वारा पारित कानूनों को स्वयं नहीं पालन करती है, यह ठीक नहीं है। सर आपको क्या लगा?